नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। देश का हेल्थ सिस्टम इस वक्त आईसीयू में है, लेकिन हमारे नेता और मंत्री चुनाव के प्रचार में व्यस्त हैं। आपको बता दें कि आज एक बार फिर से 2 लाख से भी ज्यादा नए कोरोना के मरीज आए हुए हैं, लेकिन जो हमारे नेता हैं वो पश्चिम बंगाल में चुनाव और रैलियों में व्यस्त हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 5वें चरण का मतदान आज हो रहा है, लेकिन आज कई इलाकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनावी रैलियां कर रहे हैं। जो जानकारी हमारे पास है, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 रैलियां की हैं, एक आसनसोल में और दूसरी गंगारामपुर में। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने 2 रैली की, एक अमदंगा में की है और दूसरी छपरा में की है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2 रैलियां की, जो कटवा और गालसी में, ये बर्धमान इलाके, पूर्वा बर्धमान इलाके में आता है। तो यहाँ पर ये नेता रैलियों में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और कोरोना वायरस की जो महामारी है इसको दरकिनार कर रहे हैं, इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। इनकी रैलियों में अगर देख लिया जाए तो इनकी रैलियों में कोविड प्रोटोकॉल को पूरी तरह से दरकिनार किया जाता है, धज्जियां उड़ाई दी जाती हैं। हमें इनकी ही वेबसाइट से, इनके ही यूट्यूब पेज से जो तस्वीरें मिलती हैं वो सच्चाई बयां करती हैं और वो बताती हैं कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग जो है वो मास्क नहीं पहन रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को तो लोग भूल ही गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो या फिर ममता बनर्जी हो, ये यहाँ पर बड़े बड़े भाषण तो देते हैं, लेकिन वो यहाँ पर एक बार भी नहीं कहते हैं कि कोविड नियमों का हमें पालन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी। जिस तरह से हमारे नेता और ये जो मंत्री रैलियां कर रहे हैं, उससे ये साफ तौर पर लग रहा है कि इन्हें चुनाव जो है इनके लिए प्रायोरिटी है। कोरोना वायरस की ये महामारी इनके लिए प्रायोरिटी नजर नहीं आ रही है। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में 6,910 नए मामले आ चुके हैं और अगर इसी तरह से रैलियां होती रही और इसी तरह से भीड़ जमा होती रही तो हो सकता है कि मामले बढ़े। पश्चिम बंगाल के बाद हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। आपको बता दें कि यहाँ पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के कार्यालय की तरफ से यह कहा गया है कि उन्होंने 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कनेक्ट करने की कोशिश की, उन्हें फोन कॉल किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री चुनाव में व्यस्त होने के कारण उनकी बातचीत नहीं हुई है। महाराष्ट्र जहां पर दिन ब दिन बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं और वहां के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मदद के लिए फोन करते हैं, लेकिन वहां से जवाब आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव में व्यस्त है। जिस तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से उद्धव ठाकरे के कार्यालय को जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव में व्यस्त है और इसके चलते उनको कनेक्ट नहीं किया जा सकता है, और यह भी कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाद में आपको कॉल करेंगे। तो ये बताता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वक्त प्रायोरिटी जो है वो चुनाव नजर आ रही है। ये तो बात हुई उद्धव ठाकरे की। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में एक मंत्री हैं जिनका नाम है नवाब मलिक। नवाब मलिक जो कि एनसीपी से आते हैं, उन्होंने एक और आरोप लगाया है केंद्र सरकार पर। उनका कहना है कि रेमडेसिविर के स्टॉक को लेकर केंद्र सरकार धमकी दे रही है इंजेक्शन बनाने वाली कंपनियों को कि अगर वो ऐसा करते हैं तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जा सकता है। आप खुद ही सुनिए कि क्या आरोप लगाए गए हैं नवाब मलिक की तरफ से। देश में कोरोना के मामले 2 लाख से अधिक हर दिन आ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी 60-62 हजार का आंकड़ा है। महाराष्ट्र में और देश में ऑक्सीजन की किल्लत है, साथ ही साथ रेमडेसिविर की दवाओं की भी किल्लत हो गई है। हम लोगों की मांग पर केंद्र सरकार ने जो इस दवा के निर्यात वाले जो यूनिट थे उनको निर्यात पे पाबंदी लगाने का काम किया। जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट थे 16, वो लोग दवा विदेश में निर्यात नहीं कर पा रहे हैं। वे लोग सरकार से परमिशन मांग रहे थे कि हमें देश के भीतर बेचने की परमिशन दी जाए। सरकार कह रही थी कि 7 कंपनियों को दे दें आप, वो 7 कंपनियां लेने के लिए तैयार नहीं थी और
महाराष्ट्र सरकार की जानकारी मिलने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि सरकार सीधे आपसे लेना चाहती है। जैसे ही ये जानकारी उन लोगों ने केंद्र की सरकार को दिया, केंद्र की सरकार ने कहा कि आप महाराष्ट्र सरकार को सीधे देंगे तो आप पे कार्रवाई होगी। हमें लगता है ये रवैया घातक है। देश में लोग दवा बिना मर रहे हैं, 20 लाख इंजेक्शन एक्सपोर्ट नहीं हो सकते, कोई पॉलिसी सरकार नहीं बना पा रही है। महाराष्ट्र सरकार खरीदना चाहती है तो बेचने वालों को रोका जा रहा है। हमें लगता है ये कौन सा रवैया केंद्र की सरकार अपना रही है? क्या ये भेदभाव का रवैया है? क्या महाराष्ट्र में रहने वाले भारत में है कि नहीं, ये केंद्र की सरकार को बताना पड़ेगा। अगर केंद्र सरकार ने इसी तरह का दूजा भाव का रवैया अपनाया तो हमें लगता है कि महाराष्ट्र की और देश की जनता देख रही है। हमारे पास और कोई दूसरा चारा नहीं। हमने हमारे जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मंत्री हैं उनसे चर्चा की है। उन्हें कहा है कि कहाँ कहाँ ये स्टॉक है जानकारी दीजिए और सारा मामला सीज करके लोगों में तकसीम कीजिए। तो इस तरह के आरोप लग रहे हैं, लेकिन आरोप से बढ़कर कुछ तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं और ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में हमें शर्मिंदा कर रही हैं, हमारी सरकारों पर सवाल उठा रही हैं। एक तरफ मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की तस्वीर है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस की तस्वीर है। बनारस का ये हरिश्चंद्र घाट है और यहाँ पर लोगों को अंतिम संस्कार के लिए 6 से 7 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। तो सोचिए किस तरह की हालत है। एक और तस्वीर अब मैं आपको दिखा रहा हूं, यह है लखनऊ की, जो कि उत्तर प्रदेश का कैपिटल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ऐसी ही तस्वीर गुजरात से आ रही है। गुजरात में अस्पतालों के बाहर लंबी कतार लगी हुई है, एम्बुलेंस की, लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। लोगों को ना एम्बुलेंस मिल पा रही है, ना ही लोगों को बेड मिल पा रहा है। मध्य प्रदेश में भी हालत खराब है। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिन्होंने एक अच्छा सुझाव भी दिया था कि सभी चुनाव को एक साथ करवा दिया जाए, जो बचे हुए चरण हैं वो भी रैलियां ले रही हैं और उनकी रैलियों में भी बड़े पैमाने पर लोग सामने आ रहे हैं। तो हमारे नेता मंत्री, उनके लिए कोरोना वायरस ऐसा लग नहीं रहा है कि वो हेल्थ इमरजेंसी है, बल्कि उनके लिए इमरजेंसी सिर्फ और सिर्फ चुनाव नजर आ रही है और चुनाव के मद्देनजर वो कोरोना वायरस की इस महामारी को ताक पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में
हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।